भाग दो, वो बच्चा जिसे परी ले गई। रानी की चीख अब भी राजमहल की दीवारों में गूंजती रहती थी। वो कई दिनों तक होश और बेहोशी के बीच झूलती रही। जब भी उसकी आंख खुलती, होंठों पर बस एक ही नाम होता, मेरा चंद्र। राजा हर रात महल की छत पर बैठकर आकाश को देखता और खुद को कोसता रहता। उसे लगने लगा था कि राज्य तो बच गया, पर उसकी आत्मा मर चुकी है। एक रात रानी ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में राजा हो तो मेरे बच्चे को खोज लाओ, वरना यह सिंहासन मेरे किसी काम का दिन। उस रात राजा ने ताज उतारा, तलवार रखी और निकल पड़ा परिलोक की खोज में। कहा जाता था कि परिलोक तक पहुंचने के लिए 3 द्वार पार करने होते हैं। पहला था भूले हुए देवताओं का वन, जहां हर पेड़ तुम्हारे सबसे बड़े डर को नाम लेकर पुकारता है। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, पेड़ों की सरसराहट गूंज उठी। तुमने किसे छोड़ा है? राजा ने भारी स्वर में कहा, अपने ही रक्त को। दूसरा द्वार था समय की नदी। नदी की धारा के बीच से आवाज आई, क्या तुम राजा बने रहना चाहते हो? राजा ने बिना रुके कहा, नहीं, मैं सिर्फ पिता बनना चाहता हूं। और उसी क्षण नदी शांत हो गई। तीसरा द्वार था संतुलन का द्वार। वहां वही परी खड़ी थी, आंखों में वही करुणा। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा, मेरा अपराध मैं झेल लूंगा, पर बच्चे को लौटा दो। परी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो तुम खुद चाहोगे कि वह बच्चा परिलोक में ही रहे। यह सुनकर राजा सन्न रह गया। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें और फॉलो करें।